श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। ना सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। श्रीमद् भगवद गीता की कुछ विलक्षण विशेषताएं हैं, जो भगवद गीता को अन्य अन्य शास्त्रों से अलग करके दिखाती हैं। विलक्षणता गीता की अनेक हैं, उनमें से एक यह भी कि भगवद गीता सीधा संवाद है, और संवाद भी नर और नारायण का। संवाद भी स्वयं भगवान कृष्ण और
उनके अनन्य भक्त, समर्पित कर्तव्यनिष्ठ अर्जुन का। अब देखें, अर्जुन ने स्तुति की, लेकिन केवल वह स्तुति तक नहीं रही, केवल पाठ तक नहीं रहा। भगवान ने उस स्तुति को समझा, सुना और अर्जुन के भाव के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। श्री भगवान ने झट से कह दिया, मैं अप्रसन्नेन तव अर्जुनिदम, तुझ पर प्रसन्न होकर मैं तेरे भाव अनुसार तुझे वह स्वरूप दिखला रहा हूँ। दिखलाया। कल जो हमने चर्चा की, उस चर्चा में भगवान ने अर्जुन से साफ साफ कह दिया, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्जुन, जो ये दर्शन तुझे सुलभ हुआ है, देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं पार्थ, उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता, सुलभ नहीं हो पाता। और केवल देवताओं की स्थिति नहीं, मनुष्य लोक में भी ये स्थिति है। भगवान आगे कहते हैं, नाहम वेदैर ना तपसा ना दाने न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथः। इसके पश्चात इस अध्याय के 2 ही और श्लोक हैं श्री भगवान के द्वारा कहे हुए। भगवान कहते हैं, पार्थ, जो यह दर्शन तुझे हुआ, इसमें 2 बातें ध्यान में और रख। एक तो ये है कि जिस रूप में तूने देखा, ये फिर दोहराई भगवान ने बात। पहले कहा, जन्मे त्वदन्ये न दृष्ट पूर्वम, इससे पहले किसी ने नहीं देखा इस रूप में। और तब हमने स्पष्ट भी किया था कि कुछ स्थितियां आई जहां भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखाया, लेकिन इससे बिल्कुल भिन्न स्वरूप था। और यहाँ फिर भगवान ने कह दिया, शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा, जैसा तूने देखा है पार्थ, ऐसा किसी के लिए संभव होता नहीं। और नाहम वेदैर ना तपसा ना दाने न चेज्यया, न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न किसी और साधन से। ये बात भी पूर्व में आई है। न वेद यज्ञ अध्ययनैर न दानैर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रही, ऐसा संकेत पूर्व में भी आया। भगवान ने फिर अलग ढंग से इस पर आग्रह किया। इसमें से हम 2-3 बात लेते हैं आज प्रेरणा की दृष्टि से। एक तो यह है कि हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव बनाए रखने हैं, ये निश्चित है। अपनी अपनी दिनचर्या में जैसे और हमारी दिनचर्या के अंग रहते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, शारीरिक क्रियाएं हैं, पारिवारिक दायित्व हैं, कहीं व्यापारिक दायित्व हैं। भले ही लॉकडाउन है तो भी कहीं ना कहीं घर में रहकर काम की बात है, घर से ही काम करें, कहीं फ़ोन से कैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दायित्व हमारी दिनचर्या के अंग रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बस एक बात का हम ध्यान अवश्य आज फिर रख लें कि हम अपनी दिनचर्या में से भगवान को अलग क्यों रखते हैं। इस पे ज़रूर विचार करना। हम क्यों नहीं भगवान को अपनी दिनचर्या का एक साथी मान लेते हैं, एक बात। और एक बात यदि मान लो लॉकडाउन या उसके बाद भी
कुछ ऐसा लगता है कि परिवार के दायित्व ही नहीं पूरे होते, तो भगवान को भी अपने परिवार का ही एक अग्रणी सदस्य मान लो कि भगवान भी मेरे परिवार में, मेरे परिवार के मुखिया मेरे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर हैं, मेरे गोविंद हैं। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? और जब ऐसा मानोगे तो अगर मान लो आप परिवार में बच्चे हैं, बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो साथ साथ अपने परिवार के मुख्य अपने ठाकुर का भी ध्यान रखो। या यदि आप बच्चे हैं तो आप बच्चे हो तो बड़ों के साथ आपका तालमेल बना रहे, ऐसा प्रयास करते हो, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान घर में हैं, उनको भी अपने परिवार के मुखिया के रूप में उनका भी वैसा सम्मान करो, उन्हें भी अपनी क्रियाओं में, अपने भावों में, अपने विचारों में, अपनी दिनचर्या में साथ जोड़ लो। तो लगता है कि ये कोई बात जचती नहीं है, सच में कोई जचने वाली बात नहीं कि कोई ये कहे कि हमारे पास टाइम नहीं इसलिए दिनचर्या में हम भगवान को लेते ही नहीं। अरे भाई, टाइम दिया किसने आपको? जीवन भर का टाइम मिला, कहाँ से लेकर आए हो? उस प्रभु ने ही तो दिया है ना जीवन का समय। तो एक सहजता से मान लो कि जीवन की दिनचर्या का मुझे अपने प्रभु को किसी न किसी रूप में अंग बना के रखना है, और उसका लाभ ही लाभ है। कोई नुकसान कहाँ है? भगवान को याद करने का कोई नुकसान होता है क्या? कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। गीता के कृष्ण तो स्पष्ट कहते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अर्जुन, ये जो मेरे प्रेम का पथ है, कल्याण का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, इसका कोई विपरीत प्रभाव तो हो ही नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई विपरीत प्रभाव हो ही नहीं सकता, है भी नहीं। इसका तो लाभ ही लाभ है, हर तरह से लाभ है। इसलिए एक बात तो ये पक्की कर लो आज से, हम इसीलिए एक क्षण के लिए रुके हैं कि पक्की करो कि मेरी दिनचर्या में मेरे प्रभु मेरी दिनचर्या से अलग नहीं होने चाहिए। किसी न किसी जाप के रूप में करो, कीर्तन के रूप में करो, यज्ञ के रूप में करो, गीता पाठ के रूप में करो, कोई भगवान के श्रृंगार के रूप में करो। उनके श्रृंगार करते करते ही मन में भाव बना लो, कुछ ना कुछ पूजा के रूप में करो, पाठ के रूप में करो, आरती, कुछ भी हो, बस ये बात पक्की है कि दिनचर्या का प्रमुख अंग मेरे प्रभु रहेंगे। आध्यात्मिक क्रियाएं उसी का एक स्वरूप है। पाठ है, पूजा है, हवन है, दान है, कुछ भी है, वो उसी का स्वरूप है, वो करते रहेंगे। अब आया अगला विषय, अगली बात। ये क्रियाएं तो करनी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इस श्लोक को पढ़कर ये है जो भगवान ने ये संकेत किया कि अर्जुन, मैं इन साधनों से नहीं मिलता किसी को, और ये जो मेरा दर्शन है ये इन साधनों से कभी नहीं होता। कोई ये सोचे मैं ये साधन करके भगवान को अपने, बिल्कुल भी नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये क्रियाएं करते हुए हमें कभी भी इनका अहम मन में नहीं रहना। इस बात को तो बहुत आवश्यक ध्यान में रखें। कभी ये नहीं कि यज्ञ करते हैं ये मान के करो कि प्रभु आपकी कृपा है, आप उठा लेते हो, आप प्रेरणा भर देते हो और यज्ञ हो पाता है आपकी कृपा से। ये भाव रखो। हमने जाप का कोई नियम बनाया है, बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए इन दिनों। जिन जिन का जाप का नियम पक्का नहीं वो पक्का करें।
जिन जिन का नियम कम है वो इन दिनों में केवल यही नहीं बढ़ाएं कि दिन में घर बैठे हैं तो अब ये बना लें, अब वो बना लें खाने का, अब ये स्वाद, अब वो स्वाद। ठीक है, घर में हो दिन भर, उसको भी अगर आप करते हैं सात्विक रूप में, ये ध्यान सात्विक रूप में करते हो, ठीक है, लेकिन भगवान के नाम का जाप भी थोड़ा बढ़ा लो, इन दिनों समय है ना। वैसे तो हम एक ही बात कहते रह जाते हैं कि करें क्या, समय नहीं मिलता, लेकिन अब समय प्रभु ने दिया है, फुर्सत प्रभु ने दी है, तो इस फुर्सत में कुछ कुछ जाप और बढ़ा लो, बढ़ाएं, लेकिन किसी भी क्रिया के साथ अहम ना जोड़ें। हम कोई सेवा मान लो कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जहाँ कुछ अभाव हैं, कई जगह से कोई फ़ोन आ जाते हैं हमारे पास भी कि वहाँ अमुक व्यक्ति के पास कमी है, ये साधन नहीं है, संस्थाओं को कहा जाता है, और भगवान की कृपा से ढेरों संस्थाएं, कृष्ण कृपा समितियाँ अपने अपने नगरों में अपने अपने भाव से, अपनी अपनी क्षमता से अलग अलग तरह के कई तरह से सेवाओं में लगी भी हुई हैं। लगना चाहिए, सेवा सौभाग्य है, सामर्थ्य का सदुपयोग है, सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेवा के साथ कभी भी कहीं भी अहम ना जुड़ जाए। मैं कर रहा हूँ, कभी भी ये भाव नहीं। कई बार ये समस्या हो जाती है, जिससे इस श्लोक को पढ़कर चेतना, संभलना, समझना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि ये सत्संग, सेवा, सुमिरन, यज्ञ, दान, तप ये होता तो है अहम को समाप्त करने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए, लेकिन कई बार और अहंकार तो मिटे नहीं मिटे, वो भगवान जाने, लेकिन उसके साथ एक ईगो और जुड़ जाती है। मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना यज्ञ करता हूँ। सावधान, ये ध्यान रखें आज से, ईगो साथ रख करके, अहम की भावना साथ जोड़ करके किया गया कोई भी अनुष्ठान प्रभु को स्वीकार्य नहीं हो पाता। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से वो भी अच्छा है, तब भी करें, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा तभी होगी जब किसी साधन के साथ अहम नहीं जुड़ा होगा, अहंकार नहीं होगा। और इसलिए एक बात का और ध्यान रखें, आप देखेंगे जिन जिन महापुरुषों ने जितना जितना अधिक जप तप किया, भजन पाठ किया, सेवा की, जितनी अधिक सेवा की, वो महापुरुष उतना ही अधिक विनम्र होते गए, उतनी ही अधिक सहजता उनमें आती गई, उतनी ही अधिक दैन्यता का भाव उनके अंदर आता गया, और वही साधन बना, भजन नहीं, साधन बनी वही स्थिति भगवान की कृपा प्राप्ति की। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन आप देखें, श्री रामचरितमानस जैसा बृहद ग्रंथ लिखा, और लिखने के बाद अंतिम चौपाई और अंतिम दोहा यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित हृदय प्रणाम के भाव से झुक जाएगा कि धन्य ऐसे महापुरुष। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, अपने मन को कहते हैं तुलसी। अंतिम चौपाई देखें, छंद देखें या दोहा देखें, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। मेरे मन ये कुटिलता छोड़, ईगो छोड़, और सहजता में भजन।
पाई न कहीं गति, पतित पावन राम भज सुन छठ मना। अपने मन को संबोधित किया और दोहा लिखा, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, मौसम दीन न दीन हित। अब देखिए कितनी विनम्रता। भाव राज्य में थे तुलसी एक बार, और भाव राज्य एक ऐसी स्थिति होती है, एक दो बार संकेत किया, कबीर का प्रसंग जब चला और जब रसखान का प्रसंग आया, ऐसे कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने ध्यान में भाव राज्य में प्रवेश किया करके सीधा सीधा प्रभु से वार्ता का अधिकार पाया, उनकी कृपा का अधिकार पाया। और खालीपन में साधन वही है कि जब हम अहंकार अंदर से उड़ेल देते हैं तो कृपा स्वतः अनुभव में आती है। भाव राज्य में थे तुलसी और भाव राज्य में अनुभव कर रहे हैं कि जैसे प्रभु राम का दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में तुलसी भाव राज्य में देख रहे हैं कि भगवान राम जानकी जी के संग सिंहासन पर हैं, भरत लक्ष्मण चंवर झुला रहे हैं, हनुमान जी चरणों में विराजे हुए हैं स्वाभाविक मुद्रा में। तुलसी भाव राज्य में निहार रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जैसे इस राज दरबार के और राम दरबार के मुख्य द्वार पर बाहर खड़े हुए तुलसी की दृष्टि है, और अचानक रहा नहीं गया, तुलसी बोल पड़े भाव ही भाव कि प्रभु अद्भुत है आपका दरबार, बहुत अलौकिक, बहुत दिव्य, लेकिन एक कमी है आपके दरबार में। भक्त और भगवान की सीधी बात है, और जहाँ भक्त और भगवान की बात होती है वहाँ फिर किसी को क्या कहने का अवसर। एक कमी है। भगवान राम चौंके, तुलसी मेरे दरबार में कमी निकाल रहा है, कैसी कमी? तुलसी ने कहा, प्रभु कि आपको दरबार बहुत सुंदर है, अद्भुत है, लेकिन यहाँ आपका एक नाम चरितार्थ नहीं हो रहा। आपके दरबार में जो जो बैठे हैं वो आपके उस नाम को चरितार्थ नहीं कर पा रहे। कहा, कौन सा नाम? कहा, आपके अनेक नामों में एक नाम पतित पावन भी है ना। हाँ, सो तो है ही, लेकिन यहाँ चरितार्थ नहीं हो रहा। कहा, कैसे? कहा, यहाँ तो जो भी बैठे हैं आपके पास सब एक से एक बढ़कर। सीता जी बैठी हैं, सो अवतर हूँ आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतर हूँ मोर यह माया। भरत हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेहि। सबकी अलग अलग दिव्यता है। और लक्ष्मण जी, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागे, राम पदार विंद अनुरागी। ये धन्य भक्त हैं सब। और हनुमान जी का तो कहना ही क्या,
महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु यश आप बखाना। तो प्रभु ये सब तो एक से एक दिव्य भक्त बैठे हैं। कोई साक्षात भक्ति की सजीव प्रतिमा, कोई प्रेम का अवतार, कोई सेवा का अवतार, ये सब। भगवान ने कहा तुलसी तेरे कहने का अभिप्राय। तुलसी ने कहा प्रभु जब तक किसी पतित को, दीन को यहाँ नहीं बिठाओगे अपने दरबार में, तो कौन कहेगा कि आप पतित पावन हो। कहा क्या चाहता है, और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का भाव, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। अब देखें अवस्था क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी की। साधन ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं पाठ से नहीं मिलता, मैं अधिक तप से नहीं, जप से नहीं, तो हम करें क्यों। इसका ये अभिप्राय नहीं करें नहीं, इसका अभिप्राय है करें लेकिन उसके साथ अहम ना रखें। वहाँ भी यही भाव कि प्रभु आपकी कृपा से ये हो रहा है। और पूर्व में भी एक दिन कहा था कि अगर ये भाव बना पाए, सेवा है, सत्संग है, सुमिरन है, यज्ञ है, कि संसार की इतनी भीड़ में हे गोविंद, हे नाथ, आपने मेरा चयन किया है अपने प्यार के लिए, अपने दुलार के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, क्योंकि सामर्थ्य आपकी, शरीर आपका। ये ध्यान रखें, ये शरीर कहाँ से मिला, केवल ईश्वरीय कृपा से। और जो पास है वो कहाँ से मिला, देने वाला कौन, लाए क्या थे, ले जाएंगे क्या, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है, जिससे मिला है, बस उसे आगे रखें। इसी श्लोक का एक भाव यह भी है कि उस प्रभु को आगे रखें, साधन का अहम नहीं बने, क्योंकि भगवान साधन साध्य नहीं हैं, वो केवल और केवल कृपा साध्य है। और कृपा विनम्रता से प्रकट होगी, कृपा अंदर के दैन्य भाव से प्रकट होगी, कृपा अंदर की अहम शून्यता से, कृपा स्वाभाविक स्वतः अपने आप प्रकट होगी। और इसलिए ये संकेत साधन करते हुए साधन के अहम से अपने आप को बचाए रखने का है। वरना होगा क्या कि जीवन भर लगे रहेंगे, करते रहेंगे और साथ साथ ही ईगो बना लेंगे, अहम जोड़ लेंगे साथ, और करते कराते हुए भी ज्यों कोल्हू के बैल को घर ही कोस 50। सोचो कैसा चाहोगे कि कर करा के भी हम वहीं तक रह जाएं। अगर नहीं तो आप देखो तो सही आजमा के कि विनम्रता में कितना आनंद है, सहजता में कितना आनंद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आपसे कही कि कैसे, किस अवस्था में हैं और फिर भी स्वीकार क्या कर रहे हैं। साधन तो उनका ऐसा है कि स्वाभाविक राम राम का नाम स्वाभाविक है उनके। हमें तो अभी प्रयास करना पड़ता है ना जाप के लिए। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ही, हमें तो अभी प्रयास करना पड़ता है, फिर छूट जाता है, फिर करते हैं, फिर छूटता है, फिर सोचना पड़ता है कि जाप फिर छूट गया, नियम फिर नहीं हुआ। लेकिन वहाँ तो
रोम रोम में जाप बसा है, रोम रोम में सुमिरन बसा है, रोम रोम में प्रभु का नाम बसा है। तो विनम्रता, दैन्यता, और ब्रज में तो ढेरों ढेरों ऐसे दिव्यताएं हुई, ढेरों, जहाँ दिन रात जाप चलता रहा, लेकिन फिर भी विनम्रता, दैन्यता, और स्वयं प्रभु चल कर के आए। आप सनातन गोस्वामी को पढ़ के देखें, कैसी कैसी अलौकिक घटनाएं, क्या अलौकिक भाव, पढ़ते ही लगता है और सुनते भी लगेगा कि क्या भाव की ये स्थिति भी हो सकती है। लेकिन भाव साधन की ये स्थिति भी हो सकती है क्या? लेकिन साधन की नहीं, ये स्थिति साधन की नहीं, साधन करने के बाद जो सहजता, विनम्रता, दैन्यता अंदर आ गई, खालीपन आ गया कि करते हुए भी कहीं तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी करते हुए अहम नहीं। सनातन गोस्वामी ऐसे महापुरुष, जहाँ स्वयं गोविंद चल के आते थे, उनकी सहज भाव स्थिति को देखकर स्वयं चलकर आते थे, और आकर के कई बार तो यहाँ तक हुआ कि मांग कर खाया। सनातन, भूख लगी है, भूख लगी है सनातन, और सनातन ने दे दिया जो सूखी रोटी थी, और ले ली। लेकिन फिर आए, कहा सनातन तू सूखी रोटी दे देता है कुछ साथ में। कहा ठीक है। एक दिन कह दिया माखन, तू जानता है ना मुझे माखन कितना भाता है। और सनातन ने कहा देखो गोपाल, मेरे पास तो जो है वही है, अगर इस प्रकार का खाना है तो कहीं और चले जाना। और भगवान गोविंद कहते हैं सनातन तो सूखी रोटी दे देना, लेकिन ये कभी नहीं कहना मेरे पास नहीं आया करो। सनातन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये स्थिति क्यों, ये सहज कृपा क्यों? करते करते जाप, बिल्कुल अहम शून्यता। तो ये श्लोक सिद्ध करता है कि करें साधन, लेकिन किसी प्रकार का अहम मन में भूल कर भी ना आने दें। साधन का कृपा साधन से नहीं, कृपा अहम शून्यता से प्रकट होगी, विनम्रता से, सहजता में प्रकट होगी। आओ इन लॉकडाउन के नियम निर्देशों को देखते, निभाते हुए एक तो प्रभु की कृपा को साथ जोड़े रखें, कुछ न कुछ ये अनुष्ठान साथ मिलाए रखें। भगवान को अपनी दिनचर्या का प्रमुख अंग, और आज जो बात कही गई कि अपने प्यारे प्रभु को अपने परिवार का मुखिया बनाओ, सदा उनको सामने रखो, आगे रखो, और फिर जो भी करना है कहीं भी अहम न जगे, इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है। एक तो जिज्ञासाएं हैं, कौन से कर्म प्रभु को अच्छे लगते हैं? हम घर में रहते हुए हमारा क्या कर्तव्य है? देखो, प्रभु रेणु नागपाल, प्रभु को अच्छा लगता है जो भी हम उनके भाव से कर रहे हैं। आप अगर शास्त्र भक्तमाल देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान तो किस किस स्थिति में परमेष्ठी दर्जी सिलाई कपड़े सिल रहा है और प्रभु की प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। नरहरि सुनार आभूषण गांठ रहा है, प्रभु की कृपा का आनंद ले रहा है। गोरा कुम्हार
मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उस भाव में मगन है। तो जो कर्म जहाँ अहम नहीं, जो उसके भाव के साथ कर रहे हैं, दैनिक क्रियाएं भी और आध्यात्मिक क्रियाएं भी, बस प्रेम भाव साथ जोड़े रखें। गीता जी में धर्म और अधर्म की कई बार चर्चा की गई है, कृपया स्पष्ट करें ज्योति ढींगड़ा। देखो, धर्म गीता के अनुसार मैं जहाँ हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, वही मेरा धर्म है। और हर रूप में, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा धर्म पढ़ाई, और जो साधन पढ़ाई में लगाएं, बुरी संगति में ना उलझने दें, वो मेरा धर्म है। मैं यदि बिजनेसमैन हूँ, संकेत किया गया था उचित प्रॉफिट, उचित लाभ के साथ अपने कर्म को करते रहें, धर्म को आगे, प्रभु को आगे, वो मेरा धर्म है। और ऐसे मैं ग्रस्त हूँ तो सद्भावना बनी रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते रहें, परिवार के प्रति दायित्व, तो मेरा वो धर्म है। और मैं प्रभु का अंश हूँ, भगवान को याद रखना वो भी मेरा कर्तव्य, वो धर्म की संज्ञा है। उचित अनुचित में थोड़ा भेद, और अधर्म जो मुझे बुराई की ओर ले जाए वो अधर्म है। हर स्थिति में जो मुझे मेरी मानवता से गिराए वो अधर्म है। सुरती दशम द्वार चढ़ी जाए, ये जो संकेत हो गीता, ध्यावे कृष्ण कृपा लव लाए, सुरती दशम द्वार चढ़ी जाए, श्री कृष्ण कृपा अमृतवाणी पाठ में ये भाव आता है। वस्तुतः जिस समय हम पूरे मनोयोग से, भाव से भजन में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो स्वतः स्थिति जो है, धीरे धीरे स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के निर्णय, ऊहापोह, व्यर्थ की चिंता, चिंतन से ऊपर उठते उठते जब यहाँ आज्ञा चक्र, और उसके पश्चात लगता है कि जब बिल्कुल देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी शरीर से एक अलग सा अनुभव, व्यापकता का, अलौकिक आनंद का। मेरी पोती ठाकुर जी से बातें करती है, वह अभी केवल 3 वर्ष की है, क्या ये मेरा भ्रम है? इसे आप भ्रम नहीं माने। बच्चों का हृदय सहज कोमल होता है, निर्मल होता है। और ऐसे कई और भी उदाहरण आए हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने कृष्ण कृपा परिवार में हैं, उन्होंने कहा कि आज मेरे सपने में ठाकुर जी आए थे, मेरे से मुझे ये खिलाया उन्होंने। ऐसे ऐसे उदाहरण, और इसे भ्रम नहीं माने, ये भाव है। और भाव और कुछ पूर्व की स्थिति, न जाने वो जीव किस पूर्व की स्थिति को साथ लेकर आया है, उसके भावों को और आगे बढ़ने दें, सहायक बने, कृपा बनी रहे। तो अभी आज इतना ही, आगे की बात इसी भाव को लेकर कल, क्योंकि 2 श्लोक इस अध्याय के और हैं, हमें अभी 3 दिन लॉकडाउन के इस कार्यकाल के और हैं, आगे क्या प्रभु की इच्छा है उस पर भी कल हम चर्चा कुछ करेंगे। लेकिन आज इतना ही। सबको जय श्री कृष्ण।